हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज के टिप्स बहुत ही काम के हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि चार्जर हमारे घर में बच्चों के होते हैं या हमारे फ़ोन के इधर उधर बिखर रहे होते, तो फिर चार्जर को एकदम बिल्कुल सही तरीके से कैसे रख सकते हैं। तो इसकी तार को ऐसे लपेटना है और बीच में से इसकी चार्जर की तार को निकाल देना, तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। इसको ड्रॉ में कहीं पे भी रख सकते हैं, कितने भी चार्जर करके, तो ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है। उसके बाद दूसरा टिप्स ये है कि जैसे कि सर्दी का टाइम है, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट रही हैं, तो एड़ियों पे रोज़ डेली आपने रात्रि के समय क्या करना है कि बस नारियल तेल बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है और नारियल तेल फ़ायदेमंद भी होता है। तो बस एड़ी पे लगा के और रात के टाइम पे आपने या नहाने से पहले आप एड़ी पर ये लगा ले 2 से 3 घंटे पहले नारियल तेल। उसके बाद फिर इस पे सॉक्स पहन ले। जब इसमें बिल्कुल नमी आएगी ना, तो आपकी एड़ी की जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और नारियल तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है और ये मॉइस्चराइज भी स्किन को रखता है। तो आप अपने हाथ पाँव में भी लगा सकते हैं, एड़ी पर भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्किन होगी। ये ज़रूर अपनाएं। तीसरा टिप्स आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। और जैसे कि आप एड़ी पे लगाएंगे ना, तो फिर लगाने के बाद आप सॉक्स ज़रूर पहनना। जैसे कि मैंने कहा, एक स्किन में नमी बनी रहती है, नमी रहती है तो उससे कभी भी एड़ी फटती नहीं है। और हाथ पाँव में भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और हमेशा मतलब अच्छे पाँव बने रहते हैं। तीसरा टिप्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है आपने कि सॉक्स, जैसे आप सॉक्स और चप्पल को पहनते हैं, तो कोई भी बाहर से आता है या हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी कहते हैं कि चप्पल आपने पहन के तो खाना बनाए। चप्पल तो हमेशा धुली और साफ़ सुथरी होती है जो घर की होती है, लेकिन बाहर जाने वाली तो अलग होती है। लेकिन आपने करना क्या है, सॉक्स जब भी पहने तो आपने चप्पल को सॉक्स पहनाए। तो कभी भी आप मतलब कभी भी कोई बुरा भी नहीं मानेगा और आपकी चप्पल भी दिखेगी भी नहीं, और साथ ही साथ आपकी चप्पल भी सेफ रहेगी और पाँव भी आपके सेफ रहेंगे, तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी। और पुराने जो सॉक्स होते हैं उनके फ़ायदे बहुत होते हैं। जैसे कि सॉक्स फेंके ना, उन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितनी धूल हो रही है, आपने हाथ में पहनने, आपके हाथ में ठंड भी नहीं लगेगी, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपने सॉक्स का यूज़ करना है। ऐसे आप कभी भी सुबह टाइम में कहीं पे भी डस्टिंग करनी हो तो हाथ में सॉक्स को पहनाएं और उसके बाद वहाँ से आप डस्ट बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी सॉक्स काम की होती है, इनको बिल्कुल भी ना फेंके, इससे डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल डस्टर का काम करती है। तो ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ दूसरा, कि जैसे कि मैंने चार्जर के पास से हटाया जहाँ पे स्विच लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा, और टीवी वगैरह भी ऐसे साफ़ कर सकते हैं। चौथा आपको टिप्स बताती हूँ कि आपने जैसे कि रोज़ टॉयलेट साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक नींबू के सहारे आप बहुत ही अच्छी टॉयलेट को साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्लीन भी होगी और साथ ही साथ रोज़ डेली आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो आपने एक नींबू लेना है, लेके उसे काट लेना है। काटने के बाद इसमें मीठा सोडा डालना है, थोड़ा सा आपने 1 चम्मच सर्फ डालना है। डालने के बाद आपने क्या करना है कि आप इसको किसी भी पेन के जो ढक्कन में होता है, या तो आप प्लास्टिक में आप इस लिक्विड को भर दें। भरने के बाद आप इसे अपने जहाँ से आप फ्लैश करते हैं ना, वहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ पे उस प्लास्टिक में एक छेद कर दे तो वो लीक होता रहेगा, और फ्लैश जब भी करेंगे तो आपको रोज़ डेली अपना टॉयलेट साफ नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से भी टॉयलेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपको मैं बताऊंगी कि जैसे कि आपका फ्लोर बहुत ज़्यादा कहीं से गंदा हो जाता है, जैसे कि मेरे यहाँ पे क्या है कि वाइट पत्थर लगा हुआ है, और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किनारी, जो ये वाइट पत्थर की जो किनारी होती है वो बहुत ज़्यादा येलो रहती है, येलो हो जाती है मतलब 1-2 महीने में, और हमें ये बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो इसे साफ़ करना हो ना, तो आपने एक टूथब्रश लेना है जो ख़राब पड़ा होता है, उसमें वो लिक्विड जो बनाया है आपने सभी चीज़ों को मिला के यहाँ पर आप लगाएंगे। लगाने के बाद आप इसे पानी से भी वॉश करेंगे तो आपका यहाँ से पत्थर बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। और जहाँ से कहीं से भी आपका पत्थर पीला पड़ा हो तब भी आप इसको लगाएंगे तो बस फटाफट से साफ हो जाता है 1 सेकंड के अंदर ही अंदर। तो मैं यहाँ पर पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ठंड का टाइम है, तो बस इसे एक कपड़े से ही पोंछ के आपको दिखाऊंगी कि कैसे पत्थर बिल्कुल चमकदार हो जाता है। तो बस गीला कपड़ा लेना है और इस लिक्विड को लगा के, और इसे यहाँ कहीं से भी गंदा हो आप वहां पर पोंछ दें। जैसे आप पोंछेंगे, देखो अब मैंने नीचे लगाया तो नीचे का पत्थर भी चमक गया, और ऊपर मैंने लगाया तो ऊपर का भी पत्थर यहाँ पर
बिल्कुल चमक गया। तो आपने देखा ना कि एक आपने बनाना है नींबू और सर्फ और मीठे सोडे से, तो आपका पत्थर भी इतना चमकदार हो जाएगा और साथ ही साथ आपका टॉयलेट भी चमकदार हो जाएगा। तो पत्थर पीला इस तरीके से आप साफ कर सकते हैं। किनारी भी मैंने साफ करके दिखाई और ऊपर से भी साफ करके दिखा दिया। तो आप ऐसे ये बनाएं और बहुत ही अच्छा लिक्विड ये बन के तैयार होता है। इससे पत्थर टाइलें बहुत ज़्यादा ही साफ होती है। जैसे किचन में आप तड़का लगाते हैं तो टाइलें गंदी हो जाती हैं, तो आप इसके लिए टाइलें को भी साफ कर सकते हैं और टॉयलेट में भी डाल के इसे फ्लश करेंगे तो आपका टॉयलेट भी रोज डेली साफ रहेगा। तो ये टिप्स कैसे लगे अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक